नमस्कार। तो कैसे हैं आपके आने वाले पल और क्या कहता है आपसे आपका आने वाला कल, ये बताने के लिए हाजिर है राशिफल। मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो गलतियां, अपमान, उलझन, विफलताएं, ये सब तरक्की के रास्ते में आने वाली चुनौतियां हैं और जिसने भी जीवन में सफलता हासिल की है वो इन सब से होकर गुजरा है कभी ना कभी। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई मुश्किल आती है, सफलता, अपमान, उलझन, विफलता, घबराना नहीं है। इन्हीं सब के आगे जीत है आपकी। तो आपको उस जीत तक हम देखना चाहते हैं। राशिफल इसी का एक जरिया बनता है, छोटा सा जरिया बनता है। तो बस साथ जुड़े रहिए। पंचांग के साथ करते हैं शुरुआत और उसके बाद आज की क्या चुनौतियां हैं उन्हें जानेंगे ज्योतिष गुरु से आपके लिए। आज 6 सितंबर 2022 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। एकादशी तिथि है देर रात 3:05 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है शाम 6:09 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे रात 11:38 पर। आज पद्मा एकादशी है। पद्मा एकादशी को भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत से सुख और सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसमें 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं और इन 7 कुंभों में अलग अलग धाने भरे जाते हैं और कुंभ के ऊपर विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। आज भद्रा है शाम 4:32 से देर रात 1:05 तक और आज श्री चारभुजा नाथ राजस्थान में मनाया जाने वाला जल झूलनी मेला है। तो बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन की शुरुआत करते हैं राशिफल में आपके लिए कुछ बेहतरीन टिप्स आप तक पहुंचाने के साथ। तो आइए मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके आज के दिन को समझते हैं और देखते हैं कि आज खास क्या है और आपको अगर दिन में कुछ खास है उसे और खास बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेष राशि वालों को तकदीर को जगाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी उपलब्धियों को संभाले रखना है तो बचकर चलना पड़ेगा। कुछ भी जिंदगी में चाहने में और उसे करने में थोड़ा सा फर्क होता है और उसी के लिए हम सबको कभी ना कभी मार्गदर्शन की जरूरत भी पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिसके चलते आप कुछ नया सीख भी सकते हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर भी कर सकते हैं। रिश्तों के प्रति भी आपका समर्पण बहुत अच्छा है और कोई प्यार का रिश्ता भी दस्तक दे सकता है। आज आपकी प्राथमिकताएं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प का ना सोचते चले जाएं जिसमें आपका नुकसान होता चला जाए। खासकर कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिसमें आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। हम सब परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम भी है, पर इस समय कोई बड़ा बदलाव ना करें क्योंकि उससे कोई नुकसान हो सकता है। पैसे की स्थिति को समझें तो आप लीक से हटकर कुछ सोच रहे हैं और कोई बड़ा लाभ कमाना चाह रहे हैं और अचानक लाभ से जुड़ी परिस्थितियां हो सकती हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आपका मन उसके लिए गवाही नहीं दे रहा और उसमें छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। वृषभ राशि वालों को चिंताओं ने घेर रखा है और आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं। कभी कभी इंसान का किसी चीज में मन नहीं लगता। आपके लिए भी इस समय ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें केंद्रित रहने की जरूरत है। घर परिवार में अपनों की हर तरह से मदद भी करनी होगी। उसी से जिंदगी की खुशियां आपके लिए बनी रहेंगी। अपने व्यवहार को भी थोड़ा सा संभालना होगा ताकि किसी भी तरह के विचारों के मतभेद से भी बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? पैसा कमाने की इच्छा को लेकर कोई ऐसा विचार ना बनाएं जिसमें आप सिर्फ अचानक धन लाभ का सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका काम के प्रति मन उचाट हो सकता है और इस समय वही ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपका साथ देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। कुछ हद तक आपकी जिंदगी की खुशियों का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, पर उस मदद की वजह से कोई बड़ी योजना बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है।
किसी प्रॉपर्टी से जुड़े विचार को लेकर आपके मन में उत्साह है। अगर आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो ऐसे विचार बहुत प्रबल होते चले जा रहे हैं। आपकी अच्छी भली आर्थिक स्थिति के बावजूद इस विचार को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी मुश्किलें बनी रह सकती हैं। तो मुश्किलें भले ही क्यों ना हो, हम आपको उन मुश्किलों से पार पाना सिखाएंगे राशिफल में। और आगे बढ़ने से पहले rajfal@timesgroup.com ये ईमेल आईडी है जिस पर आप भी अपनी कोई बात, अपना सवाल या अपनी कोई उलझन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। 3 चीजें, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों के साथ आपका सवाल हम तक आना चाहिए। और सवाल थोड़ा विस्तार से, अपनी बातें थोड़ा खुल कर कहिए ताकि उनका सही आकलन करके उसका सही जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। तो खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन साहब हैं जिनका सवाल सबसे पहले आ रहा है ज्योतिष गुरु के सामने जवाब देने के लिए। तो अमन लाल, आपका सवाल हमारे सामने आ रहा है। 6/6/1995 10 बजे सुबह जन्म हुआ है, विशाखापट्टनम। आर्मी में आप जाना चाहते हैं और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान भी हैं। ज्योतिष गुरु आपसे जानना यही चाहते हैं कि क्या इस बार सिलेक्शन हो पाएगा, क्या करें, क्योंकि आखिरी मौका है आर्मी में जाने का। अमन, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2023 तक। आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने कहा कि लास्ट अटेम्प्ट है, तो फिर ऐसे में दबाव बहुत बढ़ जाता है आपके ऊपर के क्या होगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए, आपकी चिंता जो है वो बेकार में आपने बना रखी है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, तैयारी भी की है और उस तैयारी को बनाए रखने की भी ज़रूरत। जब आपने तैयारी की है तो भरोसा होना चाहिए ना कि सब कुछ ठीक होगा। फिर भी देखिए, हर एक के मन में ये चिंता होती है, इसलिए मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा। अपनी चिंताओं को दूर कर दीजिए, अभी भी थोड़ा सा समय है। जनवरी-फरवरी 2023 में एक अच्छा मौका मिल सकता है। उसके आसपास जो भी सिलेक्शन की प्रक्रिया हो उसमें आपको अच्छा मौका मिल सकता है ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए और आपका कैरियर बन जाए। फौज की आपकी नौकरी हो सकती है, ये कुंडली का इशारा है। तो इस बात को समझते हुए फिर अपनी तैयारी करनी है और आगे के कदम आगे बढ़ाने हैं। और ये जो आपके सामने अच्छा मौका है, इसके लिए अब आप केंद्रित हो जाइए, अपने भरोसे को भी जगाइए और ऐसा सोच के चलिए कि बस ये आपको अब प्राप्त करना है, ये आपका लक्ष्य है, इससे चूकना बिल्कुल नहीं। तो आपको अब कोई भी कमी नहीं छोड़नी है क्योंकि फौज आपको बुला रही है, ऐसा आपकी कुंडली भी कह रही है। लेकिन तब जब आप अपनी तरफ से सारी कमियों को समझकर उन्हें दूर कर देंगे। समझकर इसलिए क्योंकि सबसे पहले उन कमियों को समझना है, तब आप दूर कर पाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका बेहतर करियर बने फौज में, ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं, हम सबकी इच्छा भी है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। तो आपके बारे में जानेंगे ज्योतिष गुरु से। उसके लिए सबसे पहले आज के दिन को समझेंगे। अब उस दिन में आपके लिए कहां कहां क्या क्या संभलने वाली बात है वो आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, तरीका तो हम बताएंगे लेकिन उस तरीके पर चलना आपको है क्योंकि जिंदगी पर आपकी फर्क पड़ेगा। मिथुन राशि वालों को लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनानी भी होगी और दर्शानी भी होगी। ऐसा करने से आप लोगों का दिल भी जीत सकेंगे। वैसे भी ये समय आपकी सूझबूझ को दर्शाता हुआ ही नजर आ रहा है, जिसके चलते जिंदगी की खुशियां आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या करना चाहिए समय में? कुछ नया सीखने का और मेहनत करने का समय है। उस विचार को लेकर दूर स्थान से जुड़े मौके भी मिल सकते हैं और कोई यात्रा भी हो सकती है, पर प्राथमिकता यह है कि आप अपने प्रयास में केंद्रित रहें ताकि उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? अपने काम और कारोबार को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का दबाव ना पैदा होने दें। चुनौतियां हैं और रहेंगी, पर उन्हें अपनी सूझबूझ से और अपनी रेगुलरिटी से संभालते चले जाना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी रुकावट के चलते दुखी होते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे से जुड़े कई तरह के दबाव हैं, क्योंकि खर्चे भी बहुत हैं और नुकसान का समय चल रहा है। उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना इस समय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ भी ऐसा न करें जो आपके नुकसान को व्यर्थ में बढ़ाता चला जाए। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ाने के लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। कमी यह है कि आप उस रिश्ते के प्रति अपने मन में
भरोसा नहीं जगा पा रहे। किसी भी रिश्ते को सही मंजिल तक ले जाने के लिए आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि पहले से अपने मन में नकारात्मकता बिठाते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर पड़ेगा। अपनी मानसिकता भी बिगड़ेगी और लोगों से विचारों का मतभेद भी बढ़ता चला जाएगा। इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात जरूर कहें, क्योंकि उसी से आपका मन हल्का होगा और आप अपने मन में बढ़ती हुई नकारात्मकता को भी संभाल पाएंगे। आपके विचारों में इस समय अच्छाई भी है और तर्क भी है, और उसी तर्क से आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी भी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने अंदर किसी भी तरह का अहम बढ़ाकर आप लोगों से कहीं उलझते ना चले जाएं। अगर पहले से ही नकारात्मकता हो तो कोई झगड़ा भी हो सकता है और कोई बात भी बिगड़ सकती है। इस समय अपनी अच्छी भली स्थिति को किसी भी वजह से बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। आपकी मेहनत से और आपकी कोशिशों से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पा रहे हैं। उसमें अहम भूमिका इस बात की है कि आपने कुछ नया सीखने की दिशा में बहुत प्रयास किए हैं और वही कोशिशें इस समय रंग भी ला रही हैं। रिश्तों को संभालने के लिए आपको अपने विचारों को व्यक्त करना होगा, पर किसी भी तरह के मन मुटाव से बचना होगा। इसलिए अपनी बात को भी बहुत सूझबूझ से और विनम्रता से कहने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो सूझबूझ, धैर्य, ये वो गुण हैं जो हर किसी को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी बहुत आसान, बहुत बेहतर और बहुत बवालों से आप बच जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। बहरहाल, सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए देख लेते हैं, और आपको आपके बारे में, आज के बारे में बताने से पहले सबको ये बताना चाहेंगे, rajpal@timesgroup.com ये ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी भी कोई बात, अपना भी कोई सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए। अपना सवाल वीडियो फॉर्मेट में भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और उसके अलावा भविष्य दर्पण, याद रखिएगा, प्रोग्राम के आखिर में दैनिक राशिफल से हटकर अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास इशारे किसी खास राशि को दिए जाएंगे। तो ये साथ बनाए रखिएगा। आपकी बात खत्म नहीं होती है, प्रोग्राम के आखिर तक आपकी बात हो सकती है भविष्य दर्पण में। तो अभी हम बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि हमारे सामने है सिंह और कन्या। सिंह राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव बहुत अच्छा है और आप उन कठिनाइयों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं जो रिश्तों में बनती हुई नजर आ रही हैं। कोई अच्छा भला रिश्ता भी ऐसा लगता है जैसे मुश्किलों के घेरे में आ गया, इसलिए आप उस विचार को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आप समर्पित हैं, और इसलिए भी अच्छी है क्योंकि आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है। मन में अगर किसी भी तरह का अविश्वास है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी मेहनत पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ताकि अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो सकें। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई आलोचना को कमी की नज़र से ना देखें, क्योंकि ऐसा लगता है वो आलोचना आपके खिलाफ नहीं है बल्कि आपको मदद करने के लिए बनी हुई है। इसलिए लोगों से मिलती हुई किसी भी प्रतिक्रिया को आप कमी की नज़र से तो बिल्कुल ना देखें इस समय। काम और कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपको अपनों का सहयोग मिला हुआ है और उसी के चलते आपको अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश भी करनी होगी। हो सकता है आपके साथी सहयोगी अपनी बात कहना चाह रहे हों या अपनी बात ही मनवाना चाह रहे हों, पर सच्चाई यह है कि आपने अपनी ही मेहनत से अपने नसीब को जगाया है। कन्या राशि वालों के लिए निजी जीवन में सुख है और उस सुख को बनाए रखने के लिए आप हर तरह का प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लोग भी आपकी सूझबूझ और ईमानदारी के चलते आपके प्रति समर्पित हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना होगा और किसी भी वजह से ऐसा खतरा मोल लेने से बचना होगा जो आपको मुश्किलों में डाल दे। क्या ना करें इस समय में? लोगों के प्रति अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आप उस सुख को कम करते चले जाएंगे जो इस समय बना हुआ है। इसलिए लोगों की आलोचना करते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। सिर्फ कमियों की ओर देखते चले जाने से नकारात्मकता ही हाथ लगती है। पैसे की स्थिति के ऊपर बहुत सारे दबाव हो सकते हैं। एक और तो आपकी बचत आपसे संभल नहीं पा रही,
दूसरी ओर जिंदगी की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझने की भी जरूरत है। किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से नुकसान हो सकता है। कहने को तो देखिए सेहत ठीक है और कुछ भी इससे बेहतर नहीं हो सकता, पर फिर भी आपके खान पान में और आपके अनुशासन में बहुत सारी कमी नजर आती चल जा रही है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना होगा और किसी भी तरह की इन्फेक्शन से भी आपको बचना होगा। और अब वक्त आ गया है सवाल लेने का। तो देखते हैं कौन सा सवाल अब उभर कर आ रहा है ज्योतिष गुरु के सामने। सवाल है अब आलोक पटेल आपका। डेट ऑफ बर्थ 19/1/1961। आलोक जी का जन्म हुआ है 9 बजे रात में, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा, गुजरात। अभी आप अहमदाबाद में रह रहे हैं जैसा कि आपने लिखा। जो एक्टिव बिजनेस था उससे आप अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बिजनेस है ज़मीन की खरीद फरोख्त का, उससे आप जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है जैसा कि आपने लिखा है। तो जानना ज्योतिष गुरु यही चाहते हैं कि ये जो बिजनेस है जिसके साथ अभी ये जुड़े हुए हैं वो इनके लिए कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी कब? आलोक जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2022 तक। लैंड ट्रेडिंग का बिजनेस आपने कहा आप कर रहे हैं और उसमें कोई खास सफलता नहीं मिल रही, चल ही नहीं रहा आपने कहा वो बिजनेस। तो देखिए, आर्थिक स्थिति पे जब भी दबाव आता है तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और आपने वैसे भी कहा कि उसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर आया हुआ है और परेशानियां हैं। अभी का समय वैसे भी देखिए किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए अनुकूल नहीं, और आपने एक ऐसा बिजनेस किया जिसमें इनहेरेंटली बहुत सारे खतरे होते हैं, क्योंकि ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो कीमतें हैं वो बहुत उतार चढ़ाव दिखाती रहती हैं। वैसे भी कोरोना काल में कई कुछ हुआ है, उम्मीदें किस रूप से थी, हुआ कुछ, बहुत सारा उठक पटक हुआ है नौकरियों में, बिजनेसेस में, कई तरह के कारोबार बंद हो गए, तो ये सब कुछ हुआ है। अब आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति पे बहुत सारा दबाव है। तो पहली बात तो आपको कोई बिजनेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान भरा ही होगा। और अगर बिजनेस नहीं करना है तो इस समय में कोई जॉब वगैरह तो नई आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि एक्टिव बिजनेस से आप रिटायर हो चुके हैं आपने कहा। तो इस समय थोड़ी सी शांति रखनी है, कोई और उधार वगैरह नहीं लेना, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पे और ज़्यादा दबाव बढ़ता चला जाए। आगे चल के आप ये समझ लीजिए कि जून जुलाई 2023 से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। तो वहाँ से जाके फिर आपको दोबारा से मनन करना पड़ेगा कि किस रूप से आपको अपने काम काज को संभालना है, किस रूप से उससे जुड़े फैसले करने हैं। पर अभी जून 2023 तक तो थोड़ी सी शांति रखिए और इस समय को एंजॉय कीजिए। आपने बहुत साल काम किया है, थोड़ा सा समय कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो कभी कभी कुछ ना करना भी एक तरह का काम होता है और उस समय वही काम करना चाहिए, और शायद आपको जिंदगी ने एक मौका दिया है लाइफ को एंजॉय करने का। जून 2023 तक किसी भी नए काम में आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये वक्त आराम करने का है। तो बढ़िया एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, राजबल के साथ जुड़े रहिए। ये समय यूं ही हम अच्छी चर्चा के साथ आगे बढ़ाते चलेंगे और फिर 23 जून मतलब जून 2023 से एक नई शुरुआत आपकी फिर से हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम एक और सवाल के साथ। सवाल पूछ रहे हैं रविंद्र कुमार अपनी बेटी सुप्रिया के लिए। 1/9/1993, 1:05, दोपहर बाद जन्म हुआ है, मोकामा, बिहार। विदेश में जॉब कर रही हैं आपकी बेटी। शादी हो चुकी है, लेकिन जो सैलरी मिल रही है उनको, उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं है। ज्योतिष गुरु से सवाल यही है कि क्या इस समय वो जॉब बदल लें और देश बदल लें, क्योंकि जॉब को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो मन में कहीं ख्याल आया है कि देश और नौकरी बदल लेनी चाहिए। रविंदर जी, आपने अपनी बेटी सुप्रिया के बारे में पूछा है। सुप्रिया की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, फरवरी 2023 तक। आपने कहा कि आपकी बेटी एक जॉब कर रही है, विदेश में है, और आर्थिक स्थिति से या धन लाभ से खुश नहीं है। आप भी खुश नहीं हैं, आपकी बेटी भी खुश नहीं है, शायद इसीलिए स्थान परिवर्तन का और किसी देश को बदलने का सोच रही हैं। अप्रैल 2023 से हालात सुधर रहे हैं, तो जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर आप कहें कि वो आर्थिक स्थिति या वो बदलाव या वो अच्छाई अप्रैल 2023 से किसी देश के बदलाव से हो रही है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी कोई स्थान परिवर्तन की संभावना बहुत अच्छी बनी हुई नहीं। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है कि
जगह ही बदल लेनी है या देश ही बदल लेना है, किसी और देश में ही जाके काम करना है, तो हो सकता है अगर वो उस समय प्रयास करें अब से 1 साल के बाद तो कोई बात बने, लेकिन उससे पहले ही अगर हालात बेहतर होते चले जाएंगे तो अब से 1 साल के बाद शायद वो विचार भी ना रहे। तो ये उस वक्त की बात है, अभी की नहीं। अभी का मार्गदर्शन ये है कि अप्रैल 2023 से जो हालात सुधर रहे हैं पहले उससे जोड़ना है, उससे मन में संतोष लाना है, उससे अपने काम के प्रति अपनी तवज्जो बढ़ानी है और अपनी लगन बढ़ानी है, ताकि फिर आगे जाके अपने कैरियर को और वो रास्ता खुल सके और चाल मिल सके और कुछ बेहतर कर सके। तो अप्रैल 2023 में आपके सामने एक अच्छा विकल्प आएगा करियर में, उस विकल्प को ले लीजिएगा। तब एक बार फिर से आकलन कीजिएगा उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कि क्या जॉब बदलना या देश बदलने का जो फैसला है वो आपको लेना है या नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशियों की बात करनी है, लेकिन एक चर्चा हमने शुरू की थी। चर्चा ज्योतिष गुरु से ये थी कि जब शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों का नाम आता है तो इसके पीछे जो जुड़ी रहती है बात कि ये उग्र प्लैनेट हैं, उग्र ग्रह हैं, थोड़े से अग्रेसिव नेचर के हैं। ज्योतिष गुरु, शनि तो एक प्लैनेट है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। राहु केतु को लेकर तो बहुत सारे डर लोगों के मन में हैं, लेकिन राहु केतु अगर हम एस्ट्रोनॉमी में देखें तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो राहु केतु को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र कैसे डिफाइन करता है? जी, पहली बात तो ये जो पाप ग्रह हैं ये सारे के सारे उग्र ग्रह नहीं है, ये पाप ग्रह हैं। तो उग्र ग्रह और पाप ग्रह में फर्क होता है। अब आपने कही बात राहु और केतु की। देखिए, राहु और केतु का कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई ऐसा पिंड नहीं है ये बाकी ग्रहों की तरह। और ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड सेंसिटिव पॉइंट है जिसको कि मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा और आपको मेरे साथ बना रहना होगा इस बात को समझते हुए कि मैं क्या कह रहा हूँ। सूर्य स्थिर है और सूर्य की अपनी कोई चाल नहीं है, पृथ्वी की चाल है उसके आसपास। तो सूर्य की कोई कक्षा नहीं है जिसके ऊपर सूर्य चलता है, पर हमें आभास होता है कि सूर्य हमारे आसपास एक चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हिंदू ज्योतिष जो है वो जियोसेंट्रिक सिस्टम है। हम मानते हैं कि पृथ्वी सेंटर में है और सारी चीज़ें, सारे ग्रह हमारे आसपास घूम रहे हैं, जिसमें सूर्य भी घूम रहा है। तो उस आभास को या उस कक्षा को जो सूर्य की बनती है, जिसको कि एक्लिप्टिक कहते हैं, रवि मार्ग या सूर्य मार्ग कहते हैं, उस एक कक्षा है और फिर चंद्रमा की एक कक्षा है जिसपे चंद्रमा चल रहा है। तो ये जो दो कक्षाएं हैं ये एक एंगल पर एक दूसरे के साथ झुकी हुई हैं, और जब वो उनका जो दोनों कक्षाओं का जो योग होता है, जहाँ पे वो दोनों ऑर्बिट्स मिलते हैं, उस पॉइंट को राहु कहते हैं। उससे 180 डिग्री दूर जो पॉइंट है उसको केतु कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल बात समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि राहु और केतु ये कैलकुलेटेड सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। अब मन में विचार ये आता है कि अगर ये सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं के कटान बिंदु हैं तो फिर ये पाप ग्रह कैसे हो गए? जी, देखिए, समय के साथ जब ज्योतिष पनपा, फला, बना, तो ऐसा माना गया कि ये जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनको राहु और केतु कहा गया है, जब भी अपना प्रभाव लाते हैं तो इनका प्रभाव कभी ना कभी ज्यादा मैलिफिक ही होता है, पाप ग्रहों की तरह ये काम करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पाप ग्रह ही होते हैं। जैसे शनि, मंगल इत्यादि भी किसी किसी कुंडली में अपनी दशाओं में बहुत अच्छा फल देते हैं, इसी तरह से राहु और केतु भी बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। खासकर केतु तो ऐसा कहा गया कि इतना अच्छा फल देता है कि कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता। इसलिए मन में ये चिंताएं नहीं लगानी चाहिए कि राहु की दशा आ गई, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो राहु और केतु की एग्जिस्टेंस क्या है, उसका टेक्निकल, उसकी बेसिस क्या है, ये मैंने आपको समझाया। और आपके मन से इसी तरह के डर दूर करना राशिफल का मकसद है कि आप राहु केतु समझकर ये ना समझें कि अगर ये हैं तो नुकसान ही होगा। पाप ग्रह, उग्र ग्रह जैसी हम लोग बात कर रहे हैं, ये डराने का खेल होता है, कई लोग करते हैं। लेकिन राशिफल और ज्योतिष शास्त्र खुद भी यही कहता है कि ज्योतिष आपका मित्र है, आपका मार्गदर्शक है। आपको डराने के लिए इस विद्या का जन्म नहीं हुआ है, आपको बेहतर ढंग से चीज़ों को समझाने के लिए इस विद्या का जन्म हुआ है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस विद्या का जन्म हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी सोच में है, और आपकी सोच को दुरुस्त करना राशिफल का काम है। आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक राशि। अब आपकी बात कर लेते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा है,
फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तुला राशि वालों को इस बात का आभास है कि जिंदगी की बड़ी उपलब्धियां आपकी अपनी कोशिशों से ही बनेंगी, पर इसके बावजूद आप अपनी कोशिशों को केंद्रित नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ कर रहे हैं आप, पर लोगों को वो उस रूप से नजर नहीं आ रहा, और आपकी कोशिशों का अच्छा फल जरूर मिलेगा और आपके लिए लाभ की परिस्थितियां अवश्य बनेंगी। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह के संशय बिल्कुल ना पैदा होने दें। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़ी सूझबूझ बनाए रखना इस समय की आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए अपने फैसले भी इस रूप से करने चाहिए जिसमें आपकी घबराहट के बदले आपकी सूझबूझ नजर आए। चिंताएं बने रहना देखिए स्वाभाविक सी बात, पर जब हालात सही हों तो बहुत कुछ संभल भी जाता है। क्या ना करें इस समय में? आप अपनी कोशिशों के दम पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आपके आसपास के लोगों के अपने ही विचार हो सकते हैं, जिसके चलते आपको उनकी बातों में आलोचना भी नजर आए। पर ऐसे में किसी भी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं है। सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपके अंदर कोई कमी है। लोगों की आलोचना से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर लें। रिश्तों में असमंजस की स्थिति हो सकती है। आपके साथी, सहयोगी या आपके पार्टनर इत्यादि हो सकता है आपके खिलाफ हों। अपने जीवन साथी के विचारों को भी बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा ताकि हालात को संभाला जा सके। आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि धन का आगमन अच्छा बना हुआ है। उसका एक कारण है कि आपने उस दिशा में मेहनत भी की है, पर बचत को बनाने की दिशा में आपसे कुछ भी संभल ही नहीं रहा और आपकी बचत मुश्किलों में पड़ती चली जा रही। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। रोजमर्रा के खर्चों की वजह से भी आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों ने तो बहुत कोशिश की है, अपने व्यवहार में बहुत सारी मधुरता भी लाई है, और इसी का अच्छा नतीजा भी यह है कि आप अपनों के प्रति सजग भी हैं और समर्पित भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति समर्पित रहें। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी मन कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं तो आप उनको भी बहुत मिस करते हैं। कुल मिलाकर रिश्तों की अच्छाई और मधुरता बनाए रखने का समय। क्या न करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी कोशिशों को बनाए रखने में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें, क्योंकि उससे आपके प्रदर्शन में कमी आती चली जाएगी। जबकि ये समय बहुत अच्छा है और थोड़ी सी कोशिश बनाए रखी जाए तो किसी भी तरह की कमी रहेगी ही नहीं। आपको लोगों को हर तरह का समर्थन देना होगा और कोशिश करके लोगों से और ज्यादा सद्भावना बनानी होगी, क्योंकि उसका अच्छा असर आपके काम और कारोबार पर भी पड़ेगा। लोग उसी अच्छाई के चलते आपको हर तरह का समर्थन भी दे पाएंगे। काम और कारोबार की दिशा में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी साख लोगों की नजरों में बढ़ सकती है, पर हर अच्छी भली स्थिति में भी कोई ना कोई छुपी हुई परेशानियां होती हैं। इसलिए इस समय उन परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और किसी भी तरह के परिवर्तन का बिल्कुल ना सोचें। तो कभी कभी परिवर्तन का समय नहीं होता है, यथास्थिति को बनाए रखने का समय होता है। हम कहते हैं ना आपसे, कभी कभी क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ना किया जाए। तो बस यही तालमेल हमें समझना होता है कि अपनी जिंदगी में कैसे लाना है। हमें एक सवाल पूछना है और सवाल हमारे सामने आ रहा है। साहिल, आपका 18/10/1990 8:50 रात में जन्म हुआ है, मंडी, हिमाचल प्रदेश। काफी समय से नौकरी आपकी नहीं लग रही, जिसको लेकर आप काफी परेशान भी हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की है, तब भी नौकरी नहीं लग रही है। हम आपकी दिक्कत समझ सकते हैं। भविष्य में अच्छा समय कब तक आएगा ज्योतिष गुरु, और कब तक नौकरी लग पाएगी इनकी, ये इनका सवाल है आपसे। साहिल, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जनवरी 2023 तक। इंजीनियरिंग की है और जॉब नहीं मिल रही, और परेशानी तो देखिए बिल्कुल होती ही है ऐसे में, जब इंसान मेहनत करे और फिर उसके बाद उसका फल ना मिले। कई बार देखिए क्या होता है कि थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है। आपकी दशाएं, आपकी कुंडली, आपका मार्गदर्शन कुछ और ही कह रहा है, कुछ और ही आपके लिए दिशा निर्धारित है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके चलते मन में ये उथल पुथल नहीं मचानी चाहिए।
आपके लिए एक अच्छा समय आ रहा है जी, जनवरी फरवरी 2023 में, जब आपको कोई जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और परेशानी है, हो सकता है वो जॉब आपको पसंद ही ना आए, लेकिन फिर भी वो जॉब ले लीजिए। क्योंकि जॉब ना लेने से क्या होगा कि आप फिर लंबे समय तक बिना जॉब के रह जाएंगे और आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी है वो भी बेकार होती चली जाएगी, फिर आगे जाके जॉब नहीं मिलती है। तो इसलिए ये जनवरी फरवरी 2023 वाली जॉब ले लीजिए। आज से 3 साल के बाद आपको अच्छे विकल्प मिलेंगे, आपको बेहतर नौकरी भी मिल जाएगी इसी के चलते, और आपका कैरियर भी बेहतर तरीके से बनता चला जाएगा। और आप सबकी जिंदगी बेहतर होती चली जाए, यही कोशिश है राशिफल में हमारी हर रोज। तो ठीक 7:55 पर हर रोज यूं ही हमसे मुलाकात कीजिएगा। और अगर कोई भी समस्या, कोई भी उलझन है तो rajpal@timesgroup.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर आपकी। तो आपके लिए पहले तो समझते हैं आज के दिन को कि इस दिन में खास क्या है। फिर प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, कारोबार, सेहत, हर लिहाज से आज का दिन कैसा है और किस शक्ल में आएगा आपके सामने। आप कितने तैयार हैं, ये तय करते हैं ज्योतिष गुरु की टिप्स से। धनु राशि वालों के मन में शांति है, क्योंकि घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है। फिर भी आपकी आदत है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इस समय इसी आदत को नियंत्रित कर लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति से जुड़े भाग्यशाली योग हैं। तकदीर आपका हर तरह से साथ निभा रही है, जिसके चलते आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। ऐसे ही अच्छे समय में अगर पैसे से जुड़ी सही योजना बना ली जाए तो पैसे के लेन देन से जुड़ी मुश्किलों को भी संभाला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बहस के चलते घर परिवार की खुशियों को किसी भी तरह से कम ना होने दें। थोड़ी सी विनम्रता अपना लें और कोई भी बात कहने से पहले रुक जाएं। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया दिखाना और गुस्सा करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते में असंतोष भी है और अविश्वास भी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपनी इच्छाओं को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रखा है और इसलिए विचारों का मतभेद उभरता चला जा रहा है, जिसे संभालने की ज़रूरत तो पड़ेगी। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और बचत से जुड़ी संभावनाएं भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। पर इस बात को समझें कि अपने सख्त होते हुए व्यवहार की वजह से आपके पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। मकर राशि वालों के मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है और लोग आपसे दूर हटते चले जा रहे हैं। अगर रिश्तों में लचीलापन न बनाया जाए तो फासले बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों को खुश करना बहुत ही कठिन होता है और इस समय कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों से आपको आलोचना मिल रही है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपके प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी अच्छाई लोगों को नजर नहीं आ रही। आपको उसे प्रदर्शित करना होगा या शोकेस करना होगा, तभी जाकर कामकाज से जुड़े दबाव संभल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश ना करें जिसके पीछे कोई नुकसान छुपा हुआ हो। इसलिए किसी की बातों में आकर भी कोई ऐसा फैसला इस समय ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। पैसे की स्थिति ठीक लग रही है, पर आपके कुछ फैसले ऐसे हैं जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ सकता है। खासकर कोई नया काम करने की दिशा में हो सकता है आपसे कोई गलती होती चली जाए। रिश्तों में बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां हैं और इसलिए शायद कोई प्यार का रिश्ता भी कुछ ऐसा है जिसमें परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, पर उसका कोई बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे। किसी भी ऐसे विचार को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत। और आपको संभालने के लिए आपका अपना शो राजपल हर रोज आपके साथ रहेगा। बस इतने कम समय में जो आपने ये साथ दिया है, ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा। हम आपके दिन को बेहतर बनाने की कोशिश हर रोज करते रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। सवाल एक और लेते हैं। सवाल है विकास कुमार सिंह के लिए पूछा गया है, उनकी धर्मपत्नी की तरफ से। 15/11/1978 8:31 सुबह जमशेदपुर झारखंड में जन्म हुआ है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं आपके हस्बैंड, पूरी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का वो फल नहीं मिलता, आपका कहना है।
कर्ज भी बहुत चढ़ गया है, एक के बाद एक उतरता है, दूसरा कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। तो ज्योतिष गुरु से सवाल इनका यही है कि कब तक कामकाज अच्छा होगा, कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी और अपना घर कब तक हो पाएगा। विकास, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। अब से 1 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने काम में मन लगाना होगा। और जिस रूप से आपने सवाल पूछा कि बहुत अच्छी स्थिति कब होगी, जब काम भी बेहतर हो जाए, पैसे की स्थिति बेहतर हो जाए, वो भी कोई बहुत दूर नहीं है, वो अब से 1.5 साल के बाद। तो आप ये समझ लीजिए 1-1.5 साल के बाद बहुत कुछ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहतर होता चला जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता लगाने की ज़रूरत नहीं है। काम से अपना मन मत चुराएं, काम में लगे रहें, अपनी लगन बनाए रखें। 2024 से आपकी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बीच में आपने एक और सवाल पूछा है कि आपका अपना मकान कब बनेगा। तो वो थोड़ा सा समय लग सकता है, पर अच्छा मकान बनेगा अब से 5 साल के बाद, 2027 के अंत तक ऐसा योग बनता है। तो बस अपने कामकाज पर उनको ध्यान देना है। 1 साल बाद अच्छा समय आ रहा है। उसके बाद जो जो चीज़ें आपने पूछी हैं, ज़िंदगी सब कुछ आपको दे रही है, आपके पति को दे रही है। आपके मकान का सपना भी पूरा हो रहा है। तो 4-5 साल कुछ नहीं होते हैं। अच्छे समय को एंजॉय कीजिएगा जो आपके लिए आ रहा है, फिर आपके घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो आप दोनों के लिए हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन राजफल का साथ बनाए रखिएगा ताकि उस खुशी को तब हम साथ में शेयर कर पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या है आज के इशारे, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वाले समझ ले कि अपने मन में किसी भी तरह के झगड़े को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। वैसे भी ये समय आपकी उत्तेजना दिखा रहा है, जिसमें थोड़ा सा ध्यान तो आपको अपनी ओर से देना ही पड़ेगा। मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के शक को निकाल देंगे, तभी जाके आप अपने मन में वो शांति बना पाएंगे जिसकी इस समय ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में लोगों से जुड़ने का समय है, और आपकी थोड़ी सी कोशिशों से वो सारी खुशियां बनी रह सकती हैं जो आप चाह रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि कामकाज और निजी जीवन का अच्छा सा तालमेल भी बना हुआ है आपकी ज़िंदगी में। क्या ना करें इस समय में? अच्छाइयाँ अपनी जगह हैं, पर कमियों की ओर ज़्यादा देख लें ताकि कोई गलती ना हो। अपने सख्त होते हुए रवैये को संभाल लें। रोज़मर्रा की चुनौतियों को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो भी बढ़कर बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। किसी प्रॉपर्टी में निवेश का विचार ज़रूर है, पर आप चाह रहे हैं कि लोग ही आपके लिए ऐसा कर दें। कुछ ऐसा लगता है कि आप पीछे हट गए हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि वो आपकी मदद करें। शायद ये रास्ता अपनाना ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर अगर आपके व्यवहार में कमी रहेगी तो लोग भी कब तक आपका साथ निभाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत सारा सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों का काम के प्रति समर्पण आपको बड़ी सफलता दे सकता है, और यह समय तो वैसे भी आपके कामकाज में तरक्की दिखा रहा है। लोग आपकी अच्छाई को समझ पा रहे हैं और आपकी मदद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को सुधारने की ज़रूरत है। तकदीर की सीमित भूमिका होती है, उसके आगे आपकी अपनी मेहनत ही काम करती है। क्या ना करें इस समय में? बहुत ज़्यादा अहम बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। थोड़ी सी विनम्रता तो आपको अपनानी ही होगी, और अपनी बात भी बहुत सहजता से कहनी होगी। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसके चलते लोग आप पर संदेह करना शुरू कर दें। हर वो चीज़ जो आपको प्रेरणा दे, उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। और यह समय कुछ ऐसा है जो आपको केंद्रित रहने के लिए आगाह कर रहा है। जो भी कर रहे हैं उसमें अपने फोकस को बढ़ाना होगा और अपनी मेहनत को तराशना होगा, तभी जाके बात बनेगी। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर पेट से जुड़ी या लोअर स्टमक ऑर्गन से जुड़ी कोई समस्या है तो और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। और वो वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो तैयार हो जाइए, किसके नाम खुलने जा रहा है आज का भविष्य दर्पण और क्या इशारे मिलने जा रहे हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से।
मकर राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में हालात सुधरने को हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा और 10-15 दिन में आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और नसीब भी आपका साथ निभाएगा। लोग भी आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो फिलहाल वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज की तरह जुड़ने के लिए, अपने साथ और समर्थन को बनाए रखने के लिए। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, rashifal@timesgroup.com। इस पर आप प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल में लिख भेजिए। सवाल जब लिखिए थोड़ी सी अपनी बात खुलकर कहिएगा, ताकि हम जवाब भी खुलकर आपको दे पाए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात राशिफल के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। नमस्कार।